तरुण विरजी मनानी को कभी अहमदाबाद में एक एजुकेशन कंसल्टेंट ने ठग लिया था। फिलहाल वह एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म के साथ काम करते हैं। मुंबई के धारावी में रहने वाले मिसबा शेख कैम्ब्रिज के एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में कार्डियक नर्स हैं। इसी तरह मिजोरम के सैपुर पुई ने जापान के जैन केयर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और हर महीने 1,90,000 येन कमा रहे हैं। भारतीय रुपयों में यह रकम हुई लगभग 1,10,000। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है, इनका कैरियर एक सरकारी एजेंसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इंटरनेशनल की बदौलत आगे बढ़ा। इस एजेंसी ने 2023 में 25,300 भारतीय युवाओं की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नौकरी पाने में मदद की है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। NISDCI एक साल पुरानी एजेंसी है। यह कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग और ज़रूरी स्किल पाने में मदद करती है। बाकी प्राइवेट कंसल्टेंसी जहां इस काम के लिए मोटी फीस वसूलती है, वहीं NSDCI में कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जाती। सैगर पुई अपना अनुभव बताते हैं कि मैं एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करता था। सैलरी थी 20,000 रुपये महीना। मैं एक किसान परिवार से हूँ, निम्न आय वर्ग से। आने वालों के लिए विदेश में काम करना तो दूर, भारत के किसी दूसरे शहर में नौकरी पाना भी सपना था। ऐसे में NSDCI ने मुझे पूरी तरह से मुफ्त रहने की व्यवस्था, भोजन और ट्रेनिंग फीस देकर जापान जैसे विकसित देशों में काम करने का मौका दिया। यह मेरे कैरियर और मेरे परिवार को आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। जाने से पहले NSDCI की तरफ से सैरोब्रू को भी महीने की ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें जापानी संस्कृति और भाषा के बारे में बताया गया था। इसी तरह विरजी मनानी पेशे से राजमिस्त्री हैं। कॉमर्स में मास्टर डिग्री की तलाश उन्हें ब्रिटेन ले गई। वह बताते हैं, अहमदाबाद में एक एजेंट ने एक ब्रिटिश कॉलेज में मेरा दाखिला कराया। कॉलेज तो था लेकिन मैं किसी से संबंध नहीं था। मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और 2012 में भारत लौटना पड़ा। मनानी ने खर्च के लिए राजमिस्त्री का काम शुरू किया। फिर उन्हें NSDCI के बारे में एक दोस्त से जानकारी मिली। वे बताते हैं, एजेंसी ने मेरी स्किल के मुताबिक नौकरी तलाशने में मदद की। इंटरव्यू के पहले 3 दिनों की ट्रेनिंग दिलाई। मुझे लैंग्वेज ट्रेनिंग भी मिली, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन के दौरान भी मेरी मदद की गई। मनानी इस समय ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी है $63,000 या सालाना। साथ में आवास, कार और ईंधन की सुविधा भी है। वह कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो NSDCI के लोगों ने मेरा हालचाल पूछा। अब भी हर 15 दिनों में वे लोग कॉल करते हैं। इस सारी सर्विस के लिए एजेंसी ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अगला उदाहरण है मिसबा शेख का। वह मुंबई के कार्डियक इंस्टीट्यूट में नर्स थी। सैलरी मिलती थी 20,000 रुपये, हर दिन 8 घंटे की ड्यूटी। इसके अलावा उन्हें हमेशा 75 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ओवरटाइम करना पड़ता था। मिसबा कहती है, मैं लंदन जाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवसर तलाश रही थी। NSDCI को मेरी प्रोफाइल पसंद आई। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और एजेंसी ने मुझे इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग दी और वीज़ा प्रोसेस में मदद की। मिसबा शेख इस समय रॉयल पेपवर्थ अस्पताल में काम करती हैं। यह दिल और फेफड़ों का प्रमुख हॉस्पिटल है। मिसबा बताती है, मैं कार्डियक नर्सिंग में कैरियर बनाना चाहती थी। अस्पताल MSc कार्डियक और उसके बाद PhD में मेरी मदद करेगा। अभी मेरी सैलरी 1,80,000 रुपये है। हफ्ते में 3 दिन काम करना होता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इंटरनेशनल के CEO और प्रबंध निदेशक वेद मणि तिवारी बताते हैं कि हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। हमारे युवा अधिक सीखना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। NSDCI युवाओं की क्षमता के निर्माण, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।